चैंपियंस ट्रॉफी के मामला जल्द हल होने का इम्कान। भारत की जानिब से आज भी जवाब ना आया। दीगर स्टेक होल्डर्स मुतहरिक हुए। जराए के मुताबिक पसपर्दा मुज़ाकरात की वजह से मामला मस्बत अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। ICC की जानिब से जल्द ऐलान मुतवक्के है। जराए PCB का कहना है कि पाकिस्तान ने अपने मुतालबात सामने रख दिए। अब गेंद ICC और भारत की कोर्ट में है। ICC इजलास तब बुलाया जाए जब भारत का जवाब मिल जाए। चैंपियंस ट्रॉफी के मामला हतमी मरहले में है, लेकिन पाकिस्तान के मुतालबात पर जवाब न आने पर इजलास का कोई फायदा नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह के इस्तीफे की खबरों की तरदीद सहाफ़ी से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, ये सब कयास आराइयां हैं, भाग कर नहीं जाएंगे। जो काम कर सकता हूं वो जारी रखूंगा। इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब करते हुए जस्टिस मंसूर ने कहा कि मुफाद आमा के मुकदमात से काफ़ी बेहतरी आती है। मैं हमेशा कहता हूं अदालत आए, मैं आईनी बेंच में नहीं मगर मेरे साथी आपको सुनेंगे। अदलिया को बच्चों को भी फैसला साजी में शामिल करना चाहिए। खिताब के दौरान बार बार आईनी बेंच का तज़किरा। जस्टिस जमाल मंदोखेल को मुखातिब करते हुए कहा कि बच्चों से मुताल्लिक़ आर्टिकल 11(3) की तशरीह की ज़रूरत है। माजरत के साथ मुझे बार बार ये कहना पड़ रहा है मगर क्या करूं, मैं ये तशरीह नहीं कर सकता, आप कर सकते हैं। मौसूफा कहती हैं, भागी नहीं, अकेली खड़ी रही। भागने में तो आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर रखा है। बताएं, जो लाखों का लश्कर लाई थी वो कहां गया? वज़ीर इत्तलात पंजाब असद बुखारी का बुशरा बीबी पर तंज। कहा कि नाकाम बगावत पर 2 अरब से जायद खर्च हुए। डी चौक से उन्हें भागते हुए पूरी कौम ने देखा। बुशरा बीबी खुद कुलसूम प्लाजा से आगे नहीं गईं। इनके अपने वर्कर्स ने बुशरा बीबी के भागने पर उनकी गाड़ी पर पत्थर और डंडे मारे थे। आप सरकारी माल पर अयाशी कर रही हैं, लेकिन अदालत बुलाए तो बीमार हो जाती हैं। सियासी अमल जारी रहता है, इसमें रुकावट नहीं आनी चाहिए। गुफ्तगू हो रही है, तमाम जावियों को देखा जाएगा। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा का मुज़ाकरात का इशारा। कहा, मुल्क को फलाह की राह पर चलाएं, मुल्क में अमन हो, इसके लिए जो भी अमल होगा वो हम करेंगे। साहिबजादा हामिद रजा की तस्दीक। कहा, मुज़ाकरात जारी हैं, आइंदा चंद दिनों में हालात बदल सकते हैं। अलीमा खान ने कहा, इस्लामाबाद एहतजाज पर हुकूमत खौफ का शिकार थी। जब लोग आना शुरू हुए तो डर के मारे हुकूमत ने बैरिस्टर गौहर को बुलाया। उनसे कहा कि संगजानी में बैठे, बानी PTI को रिहा कर देंगे। बानी PTI ने कौम को जोड़ कर रखा हुआ है, उनकी कदर करें। PTI को घर भेजने के 2 महीने में इलेक्शन करा लेते तो 2/3 अक्सरियत लेते। रियासत को दिवालिया होने से बचाने के लिए हमने सियासत कुर्बान की। एहसन इकबाल का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा कि एक अनाड़ी शख्स के जरिए मुल्क की तरक्की को रोका गया। ये सियासी जमात पाकिस्तान के दुश्मनों के हाथों यरगमाल बन चुकी है। इसराइली लॉबी PTI की हिमायत कर रही है। इनका एजेंडा ही मुल्क को बदनाम करना है। मुल्क को आगे बढ़ना है तो एहतजाज और धरने की सियासत को दफन करना होगा। हुकूमत ने 26वीं तरमीम के सिवा कौम को कुछ नहीं दिया। कराची में पीने का साफ पानी नहीं, लाहौर में साफ हवा नहीं, हुक्मरानों को अपनी कुर्सी के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद अकान अब्बासी ने हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। कहा, तीनों बड़ी सियासी जमातें बरसरे इक़्तिदार हैं, अवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। अरकान असेंबली से पूछा जाए कि ये खुद कितना टैक्स देते हैं। सियासत में इंतशार, दुश्मनी और गालम गलोच नहीं होनी चाहिए। सोशल मीडिया पर पूरी दुनिया में बेलगाम नहीं, हमारे मुल्क में बेलगाम हो चुका है। हमारे सियासतदान अवाम के मसाइल से लाइल्म हैं, वो उन्हें हल कैसे करेंगे? महंगाई की हफ्तावार शरह कम होने पर वज़ीर आज़म की कौम को मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने कहा कि महंगाई 6 साल की कम तरीन सतह 3.57% पर आ गई। 39% की बड़ी कमी मुआशी टीम की काविशों का नतीजा है। 4 अक्टूबर 2018 के बाद अदाद-ओ-शुमार कम तरीन सतह पर रिकॉर्ड किए गए। अवाम के साथ किए वादों पर कायम हूँ। अवाम की मुश्किलात के इज़ाले के लिए दिन रात मेहनत का अहद किया था। बतौर खादिम में पाकिस्तान अपने किए गए हर अहद पूरा करूँगा। रोजगार, सनती तरक्की, गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफे के लिए इकदाम कर रहे हैं।
मुल्क मुआशी इस्तेहकाम के बाद तरक्की की जानिब तेजी से गामजन है। मुआशी तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम नागुज़ीर, तरक्की के लिए पॉलिसीज़ का तसलसल ज़रूरी। धरनों की वजह से मईशत को यौमिया 190 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कराची में तकरीब से खिताब, कहा शराइ सूद कम होने का बराह रास्त फ़ायदा सरमायाकारों को मिलता है। तिजारत और सरमायाकारी के लिए इक़दामात नागुज़ीर हैं। मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम का फ़ायदा कारोबारी अफराद को होगा। रोज़गार के ज़्यादा मौक़े पैदा होंगे। हुकूमत की मुफीद पॉलिसीज़ के नताइज आ रहे हैं। निजी शोबे को लीड करना चाहिए। हुकूमत सहूलियात फराहम करेगी। फ्रीलांसर्स के लिए वीपीएन रजिस्ट्रेशन की नई सहूलत मुताबिक पीटीए ने मोबाइल नंबर के जरिए रजिस्ट्रेशन की सहूलत दे दी। स्टैटिक आईपी एड्रेस न रखने वाले फ्रीलांसर सहूलत से फ़ायदा उठा सकेंगे। सार्फिन डाटा कनेक्शन पर वीपीएन इस्तेमाल करने के लिए मोबाइल नंबर रजिस्टर करवा सकेंगे। हुकाम के मुताबिक अब तक 31,000 से ज़ायद वीपीएन रजिस्टर्ड हो चुके हैं। मुल्क में इंटरनेट की सुस्त रवी बरकरार, महकमा सेहत भी मुतासिर। तशख़ीसी रिपोर्ट्स की फराहमी में ताख़ीर से डॉक्टर और मरीज़ परेशान। मरीज़ डॉक्टर्स के साथ टेस्ट रिपोर्ट्स ऑनलाइन शेयर करने से कासिर। हॉस्पिटल में लंबी कतारों में रिपोर्ट्स की फराहमी, मरीजों का डेटा और मुख्तलिफ बीमारियों के इंदराज में मुश्किलात। डॉक्टर्स का कहना है कि वीपीएन के जरिए मुख्तलिफ ऐप्स पर रोज़मर्रा उमूर निपटाने में मुश्किलात का सामना है। हुकूमत मसले का फौरी हल करे। कारोबारी अफराद के लिए पंजाब हुकूमत का बड़ा रिलीफ। छोटे कारोबार के लिए कारोबार कार्ड मुतारिफ करवाने का फैसला। बिजनेस कार्ड स्कीम के तहत 1 से 10 लाख रुपए तक कर्ज दिया जाएगा। 3 करोड़ रुपए तक कर्जे देने की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब ने जामे प्लान तलब कर लिया। मरियम नवाज का कल दौरा चीन भी शेड्यूल। सुबह 10 बजे खुसूसी तैयारे से चीन जाएंगी। दौरे में सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक बसों और ज़रूरी आलात की खरीदारी से मुतालिक अहम पेशरफ मुतवक्की है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के चीन से मज़ीद इलेक्ट्रिक बसों की पाकिस्तान दरामद के हवाले से भी चीनी हुकाम से बात करेंगी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। गुजरांवाला के जुडिशल मजिस्ट्रेट ने 12 दिसंबर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया। राना सनाउल्लाह के खिलाफ थाना सैटेलाइट टाउन में मुकदमा दर्ज है। 16 अक्टूबर 2020 को पीडीएम जलसे के दिन मुकदमा दर्ज किया गया। कंटेनर हटाने और पुलिस एहलकारों पर गाड़ी चढ़ाने का इल्ज़ाम आयद है। खुर्रम दस्तगीर, इमरान खालिद और सलमान खालिद पहले ही बरी हो चुके हैं। रेंजर्स एहलकारों पर गाड़ी चढ़ाने वाले मुलजिम की अदालत पेशी। मुलजिम का चेहरा ढांक कर एटी से इस्लामाबाद पेश किया गया। अदालत ने मुलजिम को 7 रोज़ के लिए शनाख्त पीरियड पर जेल भेज दिया। मुलजिम के खिलाफ थाना रमना में इंसदादी दहशतगर्दी, कत्ल और दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज है। सिंध हुकूमत का सफरी सहूलियात के मंसूबों की तामीर तेज करने का फैसला। पीपल्स बस सर्विस के 40 स्टॉप 2 माह के अंदर मुकम्मल किए जाएंगे। चर्चिल मेमन ने कहा कि सिंध हुकूमत ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को दुनिया से हम आहंग और जदीद बनाने की ख्वाहां है। गाड़ियों के फिटनेस को यकीनी बनाना रोड सेफ्टी और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ का एक संग बुनियाद है। हादसात की रोकथाम और माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गाड़ियों के फिटनेस चेकिंग नागुज़ीर है। फिटनेस क़वानीन पर अमल न करने पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।